दोस्तों, अगर आप मारुति की विटारा लेने वाले हो तो एक गलत डिसीजन आपको 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान कर सकता है या फिर 5 साल तक आपको रिग्रेट हो सकता है। क्योंकि ईवी में गलती एक बार होती है फिर रोज फील होता है। और इस वीडियो के एंड तक दोस्तों आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों, फाइनली मारुति ने अपनी ईवी को मार्केट में उतार दिया है और ये कार जो बेसिकली ई विटारा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 2 बैटरी पैक ऑप्शन, 3 वेरिएंट्स और कंफ्यूजिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक रूल को समझते हैं कि ईवी कार खरीदते वक्त आपको 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। वो है बैटरी साइज, चार्जिंग कन्वीनियंस और रनिंग कॉस्ट। फीचर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे लास्ट में आते हैं। अगर आपने दोस्तों बैटरी गलत चूज कर ली तो फीचर उसे फिक्स नहीं कर सके। और यहाँ सबसे बड़ा डिसीजन होता है सही बैटरी पैक। ई विटारा में अगर मैं बात करूं तो 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 49 किलोवाट आवर का और दूसरा है 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अगर मैं 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक की बात करूं जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है 440 किलोमीटर की रेंज, और अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये लगभग 300 से 330 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। और ये जो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है ये सिटी यूज के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन हाईवे पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 61 किलोवाट आवर के बैटरी पैक की, जिसपे की क्लेम रेंज है 540 किलोमीटर प्लस की, और रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं 380 टू 420 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। अब ये एक्चुअली बैटरी पैक है जो आपको फ्रीडम देता है। और इंडिया में 500 रेंज वाली ईवी का मतलब आप कंसीडर करो कि 400 किलोमीटर आपको रियल वर्ल्ड में रेंज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर मारुति ने इस व्हीकल में एलएफपी बैटरी का यूज किया है, जो कि माना जाता है कि काफी सेफर होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और हीट रेजिस्टेंट होती है। और ये बैटरी कहीं ना कहीं 30 से 60 डिग्री तक बहुत इजीली ऑपरेट कर सकती है। मतलब इंडियन कंडीशंस के लिए तो ये बैटरी पैक जो है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है। अब यहाँ पर एक गेम चेंजिंग चीज आती है, वो है बैटरी एज ए सर्विस, जो मारुति ने इनिशियली अनाउंस किया था। आपको कार सस्ती मिल जाती है लेकिन बैटरी का रेंट आपको पे करना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्स 3.99 रुपीज पर किलोमीटर होता है। मतलब कि अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम हो गई लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। अब ये डिसीजन बैटरी एज ए सर्विस के ऑप्शन आपको जाना चाहिए, ये आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है। क्योंकि ईवी लेने के बाद सबसे बड़ा कंसर्न होता है चार्जिंग। और अगर आप इनिशियली आप गाड़ी तो सस्ती ले रहे हैं लेकिन आपको रेंटल जो है 4 रुपीज अप्रॉक्स पर किलोमीटर का देना है, साथ में चार्जिंग की कॉस्ट देनी है, तो कहीं ना कहीं रनिंग कॉस्ट जो है वो पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल के बराबर आ ही जाएगी, या फिर सीएनजी से तो ऊपर ही जाएगी। अब बात करें हम दोस्तों चार्जिंग की, तो मारुति क्या दे रही है चार्जिंग के नाम पर? मारुति आपको फ्री होम चार्जर दे रही है, इंस्टॉलेशन सपोर्ट दे रही है और चार्जिंग ऐप इंटीग्रेशन दे रही है। तो मारुति ईवी ओनरशिप को बेसिकली उनका फोकस है कि वो इजी हो जाए, इजी बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मारुति के बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं और बहुत जगह पर हैं, और अगर वहां पर आपको एक एक भी चार्जर लगाने को मिल जाए, चार्जिंग जो सेंटर पे आपको मिल जाए चार्जिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो रेंज एंग्जाइटी और जो चार्जिंग का फियर होता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाता है। और वो कंट्रोल मारुति के हाथ में है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप गए चार्जर जो है वो खराब मिला है या ऑफ है, वो सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों सेफ्टी की, मैं बात करूं ई विटारा की, तो इस व्हीकल को 5 स्टार रेटिंग मिलती है और मारुति अब जाके आई थिंक फाइनली सेफ्टी पर काफी सीरियस हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो एक की इस वीडियो का टाइटल भी है, वेरिएंट्स। मारुति देता है डेल्टा वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट है। इसमें अगर मैं बात करूं एंट्री लेवल वेरिएंट की, तो आपको क्या मिलता है? आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, टच स्क्रीन मिलता है, एलईडी लाइट्स मिलती हैं और सेफ्टी एसेंशियल मिलते हैं। लेकिन आपको इसमें स्मॉलर बैटरी पैक मिलता है, कोई प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते, कोई एडास नहीं देखने को मिलता। दोस्तों डेल्टा जो वेरिएंट है वो सिर्फ एक एंट्री के लिए है, लॉन्ग टर्म ईवी ओनरशिप के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वेरिएंट की, जो है जेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कह सकते हैं ये एक स्वीट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि इसमें 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, कनेक्टेड टेक है और बैलेंस प्राइसिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जेटा वो वेरिएंट है जहां पर आपको वैल्यू और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईवी रीसेल वैल्यू जो है वो बैटरी पर डिपेंड करती है, फीचर्स पर नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे वेरिएंट की, जो है अल्फा वेरिएंट, जो कि आप बोल सकते हैं टॉप वेरिएंट है। ये फुली लोडेड वेरिएंट है। आपको इसमें मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम
प्रीमियम इंटीरियर, पेनोमिक्स रूफ और एडास देखने को मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलती है जीटा वाली। अब आप 2 लाख सिर्फ कंफर्ट के लिए दे रहे हो, ये बात आप याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। अब अगर मैं केस 1 की बात करूं, जो कि सिटी यूजर्स हैं, जिनकी डेली रनिंग जो है वो 50 किलोमीटर से कम है, वो डेल्टा वेरिएंट ले सकते हैं, बट फ्यूचर प्रूफ नहीं है। मतलब अगर आपका कहीं वीकेंड्स में लॉन्ग ट्रैवल है तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा बैटरी पैक है। दूसरा केस हो जाता है मोस्ट बार, हालांकि इसी केस में आते हैं 80% बार आपको इसी में मिलेंगे, जो है सिटी प्लस हाईवे मिक्स। और यहाँ पे जीटा 61 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, ये बेस्ट चॉइस बन जाता है। रीजन सिंपल है, रेंज की एंग्जाइटी जो है, वो टेंशन है, वो खत्म हो जाती है। फीचर्स आपको इनफ मिल जाते हैं और रीसेल वैल्यू भी जो है वो ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। और तीसरा केस हो जाता है प्रीमियम बायर्स का। यहाँ पे वो लोग हैं जिनका बजट जो है वो कहीं ना कहीं हाई है, वो कंसीडर कर सकते हैं इस सेगमेंट में, इस वेरिएंट को। और यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको कैलकुलेशन से भी समझा देता हूँ कि जीटा वर्सेस डेल्टा का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए का है, लेकिन आप 5 साल यूज करोगे तो डेली कहीं ना कहीं 100 रुपीज का डिफरेंस आने वाला है। तो अगर आप डेली 100 रुपीज बचा के 5 साल रिग्रेट आप करना चाहोगे, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके जो ये जो बैलेंस वेरिएंट है वो है सेंटर वाला, यानी कि जीटा जो वेरिएंट है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है 61 किलोवाट आवर वाला। दोस्तों यहाँ पर लोग ना 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। पहली मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ प्राइस देख के डेल्टा ले लेते हैं कि बहुत सस्ता है और कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट निकल जाएगी, जिसकी वजह से उनको बाद में रेंज एंजाइटी का फियर होता है, ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा गलती जो लोग करते हैं वो है फीचर्स के लिए अल्फा ले लेते हैं। अब बैटरी पैक सेम है, उन कुछ फीचर्स जो वो यूज नहीं करते उसके लिए अगर वो लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं तीसरी मिस्टेक की बात करूं दोस्तों, तो लोग जो है वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से 5 से 7 साल के लिए अगर आप एक ईवी रखते हो तो ही ईवी का लेने का बेनिफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है वो तभी रिकवर होती है आपकी। और इंडियन मार्केट में दोस्तों एक पैटर्न भी देखा गया है, चाहे वो नेक्सॉन ईवी हो या एक्सयूवी 400 हो, मिड वेरिएंट जो है वो सबसे ज्यादा बिकता है और ई विटारा में भी जीटा सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट होने वाला है। और अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बात याद रखो, बेस्ट वैल्यू जो है वो जीटा 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बजट टाइट है तो डेल्टा ले सकते हो, लेकिन वो सिटी के लिए ही रहने वाला विद कॉम्प्रोमाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर बजट का इशू नहीं है तो आप प्रीमियम वेरिएंट चाहते हैं तो अल्फा ले सकते हैं। दोस्तों ईवी खरीदते वक्त एक रूल याद रखो कि बैटरी पर पैसे लगाओ और फीचर्स पर बिल्कुल भी मत लगाओ। मतलब आप कौन सा बैटरी पैक पर पैसे लगाओ, ना कि फीचर्स पर। अब दोस्तों अब आप बताओ कि आप कौन सा वेरिएंट लेने वाले हो, डेल्टा, जीटा या फिर अल्फा, कमेंट पे हमें बताओ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और गाइड करूंगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो ई विटारा वर्सेस नेक्सॉन ईवी वर्सेस क्रेटा ईवी का डिटेल कंपैरिजन, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।